अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सेविंग अकाउंट पर आरबीआई ने 7 नया नियम लागू किया। आ गई बड़ी खुशखबरी। अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुला हुआ है या अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में खुला हुआ है या अगर आपका खाता एचडीएफसी में खुला हुआ है, किसी भी बैंक में अगर आपने खाता खुलवाया है, सेविंग अकाउंट, सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, तो आरबीआई ने 7 नया नियम बनाया है और 7 नियम से आपको फ़ायदा पहुंचेगा। जितने भी सेविंग अकाउंट वाले खाता धारक हैं, सभी 7 नियम से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचने वाला है। किस तरीके से फ़ायदा पहुंचेगा, आपको किस तरीके से नियम को फॉलो करना है, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है सेविंग अकाउंट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 7 नया नियम लागू किया है। यानी कि 7 नियम जो है लागू हो चुका है, 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहला नियम के बारे में बताता हूं। अब जीरो बैलेंस वाले अकाउंट को बैंक कम सुविधा वाला अकाउंट नहीं मानेगी, इन्हें भी साधारण सेविंग अकाउंट जैसी सुविधाएं मिलेगी। अगर आपने 2 साल पहले, 4 महीना पहले या फिर 1 साल पहले जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाया था, तो आपको अब जो है बैंक जो है साधारण अकाउंट जैसी सुविधा देगी। जो लोग साधारण अकाउंट खुलवाते हैं, यानी कि कुछ पैसा देकर, 500 रुपया देकर या 1000 रुपया देकर, वैसे ही आपको भी सुविधा दी जाएगी। ये साफ साफ आरबीआई का कहना है, क्योंकि ज़ीरो बैलेंस वाले जितने भी खाता धारक हैं, उनको बैंक जो है काफ़ी कम सुविधा देती है, साधारण वाले को काफ़ी ज़्यादा जो है सुविधा मिलती है। बट अब आपको भी जो है साधारण खाता जैसी सुविधा दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको ज़ीरो बैलेंस अकाउंट पर भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है सुविधा मिलेगी। आरबीआई ने साफ साफ जो है कह दिया। उसके बाद मैं आपको जो है दूसरा नियम के बारे में बताता हूँ। कोई न्यूनतम बैलेंस नियम, यानी कि अगर आप 5 रुपया भी रखते हैं, 100 रुपया भी अपने खाता में रखते हैं, 2 रुपया भी, ये 200 भी रखते हैं, तब भी आपको कोई चार्जेस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एवरेज बैलेंस का जो टेंशन था उसको पूरे तरीके से जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ख़त्म कर दिया है। क्योंकि पहले होता क्या था कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे तो आपको जो है मिनिमम बैलेंस 500 रुपया रखना पड़ता था। अगर आप शहरी इलाका में रहते थे तो आपको जो है 1000 रुपया रखना पड़ता था। बट अब कोई बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कम भी रखेंगे 500 से, आप कम भी रखेंगे 1000 रुपये से, तब भी कोई चार्जेस वगैरह नहीं कटेगा। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, आरबीआई ने साफ कह दिया है कि खातों में अब कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस करने का कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं आपको तीसरे नियम के बारे में बताता हूँ। फ्री बैंकिंग सुविधाएं, यानी कि आपको फ्री बैंकिंग सुविधाएं जो है अब मिलने जा रही है। क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, तो यहाँ बताया जा रहा है कि अब ज़ीरो बैलेंस खातों में इन सुविधाओं को फ्री देना अनिवार्य। पहले ज़ीरो बैलेंस वाले खाता धारक को जो है ज़्यादा जो है लाभ नहीं मिलता था, साधारण खाता धारकों को लाभ दिया जाता था। बट अब आरबीआई ने साफ साफ बैंक को कह दिया है कि जितने भी ज़ीरो बैलेंस वाले अकाउंट हैं, उनको भी जो है सेम साधारण अकाउंट की तरह जो है लाभ दिया जाए। अब बात ये आती है कि आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी ज़ीरो बैलेंस खाता पर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनलिमिटेड कैश जमा करना, यानी कि जितना आप चाहते हैं उतना आप जो है कैश जमा कर सकते हैं महीने में। उसके बाद एटीएम, डेबिट कार्ड बिना वार्षिक शुल्क, यानी कि अगर आप एटीएम लेंगे या फिर आप डेबिट कार्ड लेंगे तो कोई भी सालाना चार्जेस वगैरह नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि पहले जो है ज़ीरो बैलेंस वाले को देना पड़ता था, 100 कुछ रुपया जो है कट जाता था, बट अब 1 रुपया भी नहीं कटेगा।
उसके बाद आगे देखिए, इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग आपको जो है मिलेगी। उसके बाद जो है कम से कम 25 पेज का चेकबुक आपको जो है मिलेगा। कम से कम यहाँ पे बताया जा रहा है कि 25 पेज का जो है चेकबुक आपको दिया जाएगा। उसके बाद आप फिर लेंगे तो आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन मंथली फ्री विड्रॉल, यानी कि आप जितना बार चाहेंगे उतना बार जो है आप अपने खाता से विड्रॉ कर सकते हैं, कोई चार्जेस वगैरह नहीं देना पड़ेगा। जितने भी जीरो बैलेंस वाले खाता धारक हैं सभी के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। उसके बाद देखिए, चौथा नियम, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा। मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि लगातार जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है डिजिटल पेमेंट को जो है बढ़ावा दे रही है, क्योंकि यहां पे भी साफ साफ जो है बताया जा रहा है कि आरबीआई ने साफ कह दिया है कि डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन जैसे कि यूपीआई, आईएमपीएस, एनईपीटी, आरटीजीएस जैसे को जो है सेविंग अकाउंट की सुविधाओं के रूप में शामिल किया जाएगा। ये बड़ी खुशखबरी की बात है जितने भी सेविंग वाले खाता धारक हैं। उसके बाद देखिए, पांचवा जो नियम लागू हो चुका है वो है सहज रूप से स्विचिंग की सुविधाएं। अगर आप चाहें तो अपना समान सेविंग अकाउंट को जीरो बैलेंस अकाउंट में बदल सकते हैं। देखिए, अगर आपका खाता समान खाता है और अब आप चाह रहे हैं कि उसको स्विच कर लें जीरो बैलेंस खाता पर, तो आप आसान प्रोसेस से कर सकते हैं, वो भी 7 से लेकर 12 दिनों के अंदर में हो जाएगा। आपको अपने बैंक में विजिट करना है और विजिट करने के बाद वहां पे आपको एक एप्लीकेशन डालना होगा। एप्लीकेशन डालने के बाद जो है आपका स्विच हो जाएगा। अगर आपका जो है समान वाला खाता है तो वो जीरो बैलेंस वाले खाता में स्विच हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो टाइम लगेगा 7 दिन से लेकर 12 दिनों के अंदर में। उसके बाद देखिए, छठा जो नियम लागू हुआ है वो है फ्री एसेंशियल सर्विसेज। अब बात ये आती है कि फ्री एसेंशियल सर्विसेज क्या क्या है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि आरबीआई ने साफ कहा है कि जीरो खातों में निम्न सुविधाएं भी बिना हाइडन चार्जेस दी जानी चाहिए। जितने भी जीरो बैलेंस वाले खाता धारक हैं उनको डेबिट कार्ड बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इस तरीके से चेक बुक के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इस तरीके से पासबुक के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इस तरीके से डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज जो है मिलेगी, कोई सालाना जो है चार्जेस नहीं देना है। उसके बाद बताया जा रहा है कि कैश विड्रॉल और जो है कि ट्रांजैक्शन की सेवाएं जो है बिल्कुल मुफ्त मिलेगी, कोई चार्जेस वगैरह नहीं देना पड़ेगा। पहले जितने भी जीरो बैलेंस वाले अकाउंट होल्डर थे सभी को जो है कुछ ना कुछ चार्जेस देना पड़ता था, बट अब कोई चार्जेस वगैरह नहीं देना है, आपको ये सारी जो है सुविधाएं मिलेगी। उसके बाद देखिए, सातवां जो नियम है, साफ साफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि सभी तरह के बैंक पर जो है ये नियम लागू हो चुका है। अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, या अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में, या अगर आपका खाता बीओबी में, या अगर आपका खाता एचडीएफसी में है, कोई भी सरकारी हो कोई भी प्राइवेट हो, तो ये सारे जो है लाभ आपको मिलेगा। ये सारे नियम जो है लागू हो चुका है सभी बैंक पर। उसके बाद बताया जा रहा है कि कॉमर्शियल अगर आपका बैंक खाता है, या फिर एसएफबी है, या आरआरबी है, या पीबी पर, सभी जगह जो है ये सारे नियम जो है लागू हो चुके हैं। तो आपको नियम को फॉलो करना है और नियम को फॉलो के साथ साथ आपको जो है ये सारी सुविधाएं मिलेगी। और सबसे ज्यादा जो सुविधा मिल रही है सेविंग अकाउंट पर, जीरो बैलेंस वाले जितने भी खाता धारक हैं उनको सबसे ज्यादा जो है सुविधा दी जा रही है। और लगातार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोशिश है, लगातार जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बैंक को कह रही है कि जितने भी जीरो बैलेंस वाले खाता धारक हैं उनको आने वाले वक्त में जो है और भी सुविधाएं दी जाएगी, क्योंकि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं ज्यादातर उन लोगों का जो खाता है जीरो बैलेंस वाला खाता है। जैसे कि सीनियर सिटीजन है जो पेंशन लेते हैं उनका भी जो है जीरो बैलेंस खाता है, बट उनको कोई लाभ नहीं मिलता है, काफी ज्यादा चार्जेस उनका कटता है। अब ना तो चार्जेस कटेगा
और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ भी दिया जाएगा। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, पूरे भारतवासियों तक ये वाली वीडियो को ज़रूर पहुँचा दें, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 7 नया नियम को लागू कर दिया है। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।